जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को। सो भाई, जैसे हमने प्रीवियस डेज़ में जो भी हमने बात करी थी नाइट वीडियोज़ में आपसे, मैंने जो भी लेवल्स आपसे शेयर करे थे नेक्स्ट डे के लिए, जो कि 3 अक्टूबर के लिए। सो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस डेज़ के लास्ट कैंडल पे ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये बिफोर मार्केट मैंने आपसे शेयर करा था। सो लेवल जो मैंने आपको शो करी थी वो ये कुछ ऐसा था कि 0 रेफरेंस से +1 +2 एंड +3 एंड सो ऑन। डाउन साइड भी कुछ लेवल्स हमारे इसी तरीके के थे, -1 -2 एंड -3। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे ये डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि जनरली जो बैंक निफ्टी की जो रेंज होती हैं वो इन 2 लेवल्स तक होती हैं, 2 से 3 लेवल तक जाती हैं। जैसे सपोज करो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई -1 से, तो 1, 2 और 3 नंबरिंग्स पे आप मत जाओ। नंबर्स कोई भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है। गैप अप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा। सो पोजिशनिंग कोई भी हो सकती है। उसके हिसाब से आप जिस लेवल्स पे मार्केट शुरू हो रही है वहाँ से अपसाइड आइदर 3 लेवल्स आप कंसिडर करो और डाउन साइड आइदर 3 लेवल्स कंसिडर करो। तो ये होता है कि ये 2 से 3 लेवल स्टार्टिंग लेवल से 2 से 3 लेवल अपसाइड या डाउन साइड, ये आपकी जनरली बैंक निफ्टी की पूरी दिन की एक्टिविटीज़ आप देख पाओगे। एंड जो भी मैंने आपसे लेवल्स शेयर करे थे वो बिल्कुल पिन पॉइंट से हर दिन लेवल्स, मार्केट उन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से शुरू होते हैं और उन्हीं लेवल्स पे जाकर के एंड होती हैं। जो आप पहला ये कैंडल आप देखो, जो रेड कैंडल बनी थी, ये हमारा जो मेन लेवल्स है, इसका मैं ये बफर लेता हूँ अप साइड डाउन साइड। आप देख, जैसे ये अप साइड मैंने ले रखी है, तो ये मैं डाउन साइड इसलिए नहीं लेता हूँ बफर कि आप मोर और लेस यही बफर जोन में स्टार्ट हुई है। आप नीचे भी आप एज इट इज़ आप देख पा रहे होंगे। तो बफर में डाउन साइड अप साइड इसलिए ये सब में नहीं करता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है। अब जैसे ये कैंडल ये रेड बनी है तो डाउन साइड आई, देन अगेन ये अप साइड का रैली दिया, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसकी जो बफर होनी चाहिए थी ये डाउन साइड होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने प्रीवियस डे में ही सबके मैंने बफर जोन लेवल्स के साथ मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये जो आप देखोगे कि जो पहली कैंडल स्टार्ट हुई है हमारे जोन से ही शुरू हुई है और हमारे जोन पे ही आकर के बिल्कुल ख़त्म हुई है। बिल्कुल सपोज यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ आकर बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो अब देख पा रहे हो कि जो भी मैंने आपको गारंटी दी थी कि बिफोर मार्केट जो भी मैं लेवल्स आपको दूंगा, ये सेम वही लेवल्स पे पूरे दिन बैंक निफ्टी एक्टिविटी करेंगी, उससे बाहर कुछ है ही नहीं मार्केट में। और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी याद होगा, पिछले वीडियोज़ से मैं आपसे डिस्कस करते आ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मेनली जो भी होते हैं वो 2 कैटेगरी की होती है, 1 डायरेक्शनल एंड जब 1 डायरेक्शनल नहीं होती है तो वो जिगजैग होती है। जिगजैग में क्या होता है कि 3 से 4 रैलीज कॉल साइड पुट साइड, कॉल साइड पुट साइड, या पुट कॉल ये होती हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको इन लेवल्स के पे ही आपको दिखेंगी। जो भी आपके लेवल्स मैंने प्रोवाइड करें, इन लेवल्स को इग्नोर मार्केट करती ही नहीं कभी, आज तक तो भाई नहीं करी, आगे भी नहीं करेगी। इसलिए इस पे मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ और इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि भाई 100% से आगे की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और आगे भी कराते रहूँगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखें। अच्छा, कुछ मैं वीडियोस देख रहा था लाइव मार्केट में और हाँ, ये सेम जो मैंने जो भी आपसे प्रीवियस डे जो भी लेवल्स आपसे मैंने शेयर करी थी, सेम इसी चार्ट का मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी करा था। उसके नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, सेम चार्ट सेम लेवल पे, और एक एक एक्टिविटीज़ आपको लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाता हूँ कि भाई कैसे लेवल्स को मार्केट बिल्कुल एक एक कैंडल के साथ रेस्पेक्ट कर रही है। आप देखोगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग, रिवर्सल, पॉज एंड सब कुछ आपको ये 3 से 4 चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे दिन की चार्ट की, ये आपको सेम इसी लेवल पे मिलेंगे जो कि बिफोर मार्केट आपको कैलकुलेट करके दी जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे चैट जीपीटी, पूरे एआई टूल आप कोई सा भी यूज़ कर लो, कितने भी बड़े आप मेंटर्स के मेंटरशिप ले लो, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर ये चीज़ें बिफोर मार्केट 110% 100% से भी ज़्यादा की गारंटी के साथ अगर कोई आपको ऐसी लेवल्स दे तो मार्केट बिल्कुल उसी को रेस्पेक्ट करे, स्टार्ट भी वहीं से हो, उन्हीं लेवल्स से हो, एंड भी उन्हीं लेवल्स पे हो,
और एक एक पॉज, एक एक छोटे रिवर्सल, बड़े रिवर्सल, साइडवेज, जो कुछ भी हो उन सारे लेवल्स के ही ऊपर हो। भाई मुझे लगता नहीं है कि अभी तक तो मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं है। और अगर आपको ऐसी चीज़ें कंटेंट कोई दे पा रहा है तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करें, मैं भी उससे सीखूंगा। सीखने में कोई बुराई नहीं है, नहीं सीखने की कोई उम्र होती है। अभी भी मैं भाई सीख ही रहा हूँ। मैं ऐसा कोई नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ भाई, लेकिन जो भी मैं अब तक जो मैंने लर्निंग करी हुई है, जो भी मेरी अचीवमेंट रही है, वो भाई आपके सामने है, प्रूफ के साथ है। बिफोर मार्केट आपको देता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं होती है। और लाइव मार्केट में भी सेम चार्ट आपको मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। देन उसी चार्ट का फिर मैं शाम को कंक्लूड वीडियो करता हूँ उसी चार्ट के ऊपर। एंड देन मैं नेक्स्ट डे के लिए फिर से मैं लाइव अपडेट्स करता हूँ, जो भी लेवल्स होते हैं, जो मेरे कैलकुलेटेड होते हैं, जो मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ। फिर मैं दूसरी स्लाइड आपको शेयर करता हूँ, जो कि नेक्स्ट मार्केट के लिए जो लेवल्स वर्क करेंगी, और पूरे दिन बैंक निफ्टी स्टार्ट से लेकर के एंड तक, एंड इंटरमीडिएट जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होंगी, पॉज, रिवर्सल, साइडवेज, स्टार्टिंग, एंडिंग, वो सब कुछ उन्हीं लेवल्स पे होनी है। उससे बाहर मार्केट कुछ है ही नहीं। तो मैंने जैसे बताया था कि जनरली 2 से 3 लेवल्स को के ही बीच मार्केट बैंक निफ्टी की रेंज होती है। और जब पोटेंशियल ज़्यादा होती है तो 3 को क्रॉस कर जाती है, 4 तक भी जा सकती है, 5 लेवल तक भी जा सकती है। अब आप ये बोलो कि भाई 3 से ज़्यादा जाए तो लेवल्स फिर हम काम कैसे करेंगे? तो भाई मैं बता रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा भी मेरे पास लेवल्स होते हैं, बट उनकी जनरली नीड होती नहीं है। आप इधर देख पाओगे तो 3 से भी ज़्यादा लेवल्स मेरे पास पहले से थी, बट उनकी नीड हुई नहीं। क्योंकि देखो आप, मार्केट बिल्कुल स्टार्ट इस लेवल से हुआ, 1-2 स्टार्टिंग से 2 लेवल्स अप साइड में ही मार्केट पूरा सिमट के रह गया, एंड हो गई, सारी एक्टिविटीज यही रही। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में जो कल जो था वो बहुत थोड़ा काइंड ऑफ साइडवेज रहा। मार्केट टारगेट तो दिया हमारा, जो जनरली में जो 2 से 3 लेवल्स जो बोलता हूँ, स्टार्टिंग लेवल से 2 से 3 लेवल अप साइड या डाउन साइड, ये हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ रहती हैं, जनरली बैंक निफ्टी की रहती हैं। तो अच्छा, चाहे मार्केट वन डायरेक्शनल हो, चाहे मार्केट जिगजैग पैटर्न फॉलो करे, बट मार्केट रेस्पेक्ट हमेशा उन्हीं लेवल्स को करेंगी, इन्हीं लेवल्स के ऊपर उसको वर्क करना होगा, इससे बाहर कुछ है नहीं। क्योंकि ये जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जस्ट लेवल्स नहीं है, ये कोई एक्यूमुलेटेड जोन्स पे मैंने ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टल। और जो भी इस तरीके की आप समझ रहे होंगे कि कहीं प्रीवियस डेज में जो भी मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा हो मार्केट ने, कैंडल्स ने रेस्पेक्ट करा हो, मल्टीपल टाइम टेस्ट करा हो, उन लेवल्स को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी। तो भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो लेवल है ही नहीं। ये वो लेवल्स हैं जिनसे पूरी बैंक निफ्टी अपना वेव्स क्रिएट करती हैं। जो बैंक निफ्टी की पूरे दिन के स्टेप्स होती हैं ना, जो फुटप्रिंट होता है, इस सारे फुटप्रिंट इन्हीं लेवल्स के ऊपर हेल्प से वो पूरी बैंक निफ्टी बनाती है। जो कि मैंने बैंक निफ्टी को डिकोड कर रखा है अपने लेवल पे, पूरी इसकी एक एक स्टेप्स को मैंने समझ रखा है। पूरी दिन बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स में वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से रिवर्सल ले सकती हैं, किन पॉइंट्स से मार्केट अप साइड जाएगी, डाउन साइड जाएगी। तो जो भी आप देख पा रहे हो ना, प्रीवियस वीडियोस में भी प्रीवियस डेज का भी आप रिजल्ट देखे, उससे प्रीवियस डेज का भी आपने रिजल्ट देखा, ये आज अब ये लेटेस्ट का भी आप रिजल्ट देख लो। शुरू यहाँ से हुई, एंड यहाँ हुई, इससे बाहर मार्केट गई मेरे लेवल से। या कोई आप देखो ना, स्टार्ट भी इसी लेवल से शुरू हो रही है, जो कि ये बफर पॉइंट आप नीचे की होती हैं, ये पूरी एक जोन होती है। जैसे अप साइड होता है, ऐसे ही इस लेवल्स का डाउन साइड भी होता है। तो डाउन साइड जोन से अप साइड जो गई हुई है, जो 2 रेंज को इसने फॉलो करा है, क्या इससे बाहर गया है क्या मार्केट, या मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट ना करा हो, कहीं इग्नोर करा हो? आप देखो ना, साइड वेज भी जो हुई है वो इसी लेवल्स पे है, रिवर्सल भी जो ट्रिगर हुआ है इन्हीं लेवल से स्टार्ट हो रही है। इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश, ट्रैपिंग भी हो रही है तो यहीं पे हो रही है। हर एक एक्टिविटीज़ आप इन्हीं लेवल्स के ऊपर देखोगे। तो कल मैं जो भी प्रीवियस डेज में मैं क्या देख रहा था कि कुछ इस तरीके से उनके पास, उनको बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े मेंटर्स हैं, जो अच्छे पैड सर्विसेज चला रहे हैं, सेमिनार्स ले रहे हैं, लेकिन अच्छा उनके पास लर्निंग के नाम पे है क्या? थंबनेल होता है बुल बेयर का तांडव, भूचाल लाते हैं, मार्केट को क्रैश कराते हैं, ये थंबनेल होता है, हॉरर सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और गैप अप होगी और गैप डाउन होगी। इन गिने चुने 4 चीज़ें उनकी कीवर्ड्स हैं, उनकी जो चैनल्स की, ये इर्द गिर्द इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरी मार्केट उनकी चल रही होती है, उनकी डिस्कशन। और करते क्या हैं ये,
लाइव मार्केट में मैं लाइव मार्केट में चेक कर रहा था कि ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो मेंटर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और अच्छे खासे फीस चार्ज करते हैं, वो सिखा के आ रहे हैं। तो ये कर रहे थे एक, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, एक सेकंड उल्टा। एक महाशय को मैंने देखा, कैंडल उन्होंने, सॉरी, एक लाइन उन्होंने ऐसे लिया, एक लाइन उन्होंने ऐसे लिया और एक ऐसे खींचा, एक उन्होंने इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करा एंड उसके बाद कह रहे थे कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है देन मार्केट अपसाइड जाएगी एंड इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट, भाई पूरे दिन मार्केट या तो अपसाइड ही जाती है या डाउन साइड ही जाती है या साइडवेज होती है। इसके इन तीन चीज़ के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता है, ये सबको पता है। ये 5 साल के बच्चों को भी अगर एक हफ्ते में स्क्रीन दिखाऊं ना तो उसे भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मार्केट या तो अपसाइड जाती है या डाउन साइड जाती है। तो भाई इसमें टेक्निकल क्या था, इसमें सीखने वाली चीज़ क्या थी, इसमें बताने वाले क्या। भाई एक बात बताओ, जो भी लाइव से उस चैनल पर जुड़े हुए थे भर भर के कमेंट कर रहे थे ये होगा वो होगा, और भाई भर भर के लाइक, भर भर के सुपर चैट, भर भर के सुपर लाइक्स जा रहे थे उस बंदे को, और इतना माहौल बना हुआ था। मेरे को एक बात समझ में आई कि भाई इसमें सीखने वाला क्या था, वो बता क्या रहा था, क्या था इसके अंदर, इसमें क्या बड़ी चीज़ थी। ये चीज़ आपको नहीं पता है कि 2 लाइन आप खींच दो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। भाई नीचे मैं कह रहा हूँ कि चलो आपने खींच दिया, चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ से अगर, एक सेकंड में थोड़ा ना पेंसिल यूज़ कर लूँ, पेंसिल किधर आता है भाई, तो भूल गया। अरे चलो इसे ले लेता हूँ, खराब ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो सपोज करो कि चलो आपने ये जो भी आपने ट्रायंगल बना दिया, एक चैनलिंग आपने कर दी, तो भाई आप ये बताओ ना कि मार्केट जो इसके बाद जो जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, उसका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या हो सकता है, जो कि एक हमारे लिए पहले से टारगेट डिसाइडेड हो। तो भाई ये चीज़ें उनके पास नहीं है। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स जो हैं, सॉरी जो भी हैं, ये उनके पास भाई ये बताने के लिए उनके पास कोई एक फिक्स लेवल नहीं है कि ये वो बता पाए तो भाई लेवल से यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। अब इसके बाद चाहे इसको ब्रेकआउट करके हाई पोटेंशियल है तो इसके नेक्स्ट लेवल पे जाए या ना जाए, वो तो एक बात की बात है। पहले हम इसके बाद वाले लेवल्स का तो पता होना चाहिए ना भाई, ये उनको नहीं पता है। जब उनको खुद नहीं पता है तो वो आपको क्या ही बताएंगे। बट आप लगे पड़े हो भाई पता नहीं बेतुकी चीज़ों में। वो बंदा ऐसी बच्चों वाली चीज़ें बता रहा है, इधर से एक लाइन खींच दी है उसने, एक ऐसे लाइन खींच दिया और इसको ब्रेक करके या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसे ड्रॉ करके एरो दिखा रहा है। भाई ये तो आपको भी पता है या तो नीचे जाएगी मार्केट या ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ। एक पर्टिकुलर 200, 150, 250, 300 कुछ पॉइंट का एक लेवल तो होगा जो फिक्स होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो बता तब पाएंगे अगर पीछे एक्यूमुलेटेड जोन रहा हो या मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट का रहा हो, चाहे 250 पॉइंट का 300 पॉइंट का। उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई उनके पास फिक्स लॉजिक है ही नहीं। बस एक ही लॉजिक है, पीछे एक्यूमुलेटेड है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से बनी पड़ी है, उसको एक खींच देंगे, बोलेंगे मार्केट यहाँ तक आ सकती है। भाई आ सकती है कि क्या मतलब है भाई, आप ये चीज़ बताओ ना कि मार्केट अगर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ आएगी। और ये अगर इसको, अगर मार्केट, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मार्केट यहाँ से निकलेगी तो भाई सीधी सी बात है कि मुझे पता है ना, ये बात तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आएगी। इसमें कोई तुक्केबाजी वाली कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। भाई मुझे पता है कि यहाँ से निकलेगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से निकलेगी तो यहाँ जाएगी, लेकिन बाकी मेंटर्स बता पाएंगे कि यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी मार्केट? भाई उन्हें नहीं पता ना। ये वही सारे यूट्यूबर्स का एक ही फंडा है, एक्यूमुलेटेड जोन को हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, हाफ एन आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट पे,
लो हाई पे यही सब लाइन खींच खूंच के बैठे होते हैं भाई। वो उनके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं है, प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं, उनको खुद नहीं पता कि ये जो नेक्स्ट लाइन उन्होंने ड्रॉ करा है वो लाइन रिस्पेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। मार्केट का उनको स्टेप नहीं पता है, बस लाइनें 8-10 काली पीली करके बैठे होते हैं और दुनिया भर की इंडिकेटर्स और दुनिया भर की सारी चीज़ें ताम झाम खींच खूंच के बैठे हैं भाई। उसमें तो मैं यार स्क्रीन उनको देखता हूँ, मेरे भाई दिमाग चकरा गए भाई, ये चल क्या रहा है यार, इसमें बंदा क्या ही समझेगा लाइव मार्केट में। इसको वो लाइव बता रहे हैं, ये लाइव मार्केट है भाई, और बंदे भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ देखा है, कुछ बंदे हैं जो यूट्यूब पे थोड़ा सा लॉजिकल कंटेंट है उनके, लेकिन उन पे व्यूज़ नहीं है, उन पे लाइक्स नहीं है, उन पे सब्सक्राइबर्स नहीं है। जितनी बेतुकी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, जो भी यूट्यूब के ऊपर मतलब अनाप शनाप चीज़ें परोसी जा रही है आपके सामने, उन चीज़ों के ऊपर भाई लाइक्स बहुत आते हैं। पूरा उन्होंने इंटरटेनमेंट बना रखा है, ट्रेडिंग कम इंटरटेनमेंट ज़्यादा, तुक्केबाजी भर भर के राम भरोसे चल रही है भाई चीज़ें। मतलब यहाँ से क्या होगी हमें नहीं पता, आगे कहाँ जाएगी नहीं पता। अगर कोई लाइन पीछे है तो खींच रखी है, यहाँ तक आ सकती है बस। दो चैनलिंग ऐसे कर देंगे और बताएंगे कि भैया अब इसमें देख लो, अगर इसको तोड़ेगी तो ऊपर जाएगी, इसको तोड़ेगी तो नीचे जाएगी। आप उस टाइम पे थोड़ा सा भी अपना लॉजिक ये नहीं लगाते हो कि भाई ये तो मार्केट या तो ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी, इसमें तू नया क्या बता रहा है भाई। नया ये बता कि चल सपोज कि मैंने चैनलिंग कर भी ली, चलो यहाँ तक ठीक है, बट ये बताओ ना कि यहाँ से निकलेगी, अगर सपोज करो कि अपसाइड निकलेगी तो कहाँ जाएगी और डाउन साइड जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो भाई अगर आपको ये तुक्केबाजी सही लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो आप बेशक करो, कोई फोर्स नहीं है, बट थोड़ी सी ना कॉमन सेंस अपना लगाओ कि भाई हम चीज़ें क्या फॉलो कर रहे हैं। 3 चीज़ों को पीछे पड़े हुए हैं भाई, ये बेतुकी चीज़ों से आप ट्रेडिंग कर लोगे क्या, प्रॉफिट हो जाएगी आपकी? अपना भाई टाइम पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ भाई। ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए ना। अब ये बताओ, ये आपको सही लग रहा है, ये नीट एंड क्लीन आपको एक्सपीरियंस मिल रही है चार्ट पे। अब लाइव मार्केट में ऐसे 4-5 काली पीली 8-10 इंडिकेटर के साथ में, वो क्या बोलते हैं उसको, ईएमए शायद इंडिकेटर का नाम है, वो पूरा लगा करके 8-10 तो ईएमए लगा रखे होते हैं, 2-4 आरएसआई, ये वो दुनिया भर की लाल पीली इंडिकेटर। उसके बाद बची खुची लाइन इतने सारे होते हैं, उन पर चैनलिंग कर रखे होते हैं, और भाई उसके भरोसे बैठे तो उनको खुद ही जो लाइव मार्केट में मेंटरशिप दे रहा है उसको ये खुद ही नहीं पता कि भाई नेक्स्ट लाइन में होनी क्या है। बट हाँ, दे रहा है, उसको भर भर के सपोर्ट प्यार भी मिल रहे हैं भाई, पूरी इंटरटेनमेंट चल रही है मार्केट के अंदर। थंबनेल बढ़िया है, गुरुजी का सेटअप बढ़िया है, बिल्कुल हाईटेक। कॉफी विद करण का जो स्टूडियो वो फेल है उन भाई के सामने, लाल पीली माइक लगी हुई है, लाइटनिंग इफेक्ट है बढ़िया, बिल्कुल सूट बूट बैट पहन के बैठे हुए हैं और बढ़िया बैकग्राउंड लगा हुआ है और सही चल रहा है मक्खन की तरह मामला। लोग भर भर के जुड़ रहे हैं, लेकिन सीख क्या रहे हैं, नया मिल क्या रहा है, कुछ नहीं पता। सारी घिसी पिटी वही बातें, हर दूसरा मेंटर से दूसरी यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव देखूं या रिकॉर्डेड वीडियो में देखूं, वही मिलनी है भाई। मतलब एक बात तो यहाँ तय हो गई कि आप जितनी बेतुकी चीज़ें डालोगे लाइक्स आपको मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, कुछ चैनल्स को मैंने देखा कि थोड़ा सा हट के कोशिश कर रहे हैं वो, बट उन पर लाइक्स नहीं है भाई, ना ही उन पर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है, आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या समझना चाह रहे हो। लेकिन मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई किसी को भी फॉलो करो, कुछ भी देखो भाई, उसमें ये आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं कुछ अलग इस पर सीख पा रहा हूँ, कुछ मुझे यहाँ अलग मिल रहा है क्या, या ये वही घिसी पिटी बातों में मैं लगा हुआ हूँ। तो भाई यार डिलीट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तो इसको भाई हम फटाफट डिलीट करते हैं। एंड तो आपने ये प्रीवियस डेज की पूरी एक्टिविटी आपने देख लिया। अब जो है कि हम लाइव मार्केट्स की बात कर लें, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। तो हमेशा की तरह फिर से मैं लाइव मार्केट जो कि यहाँ मैं भाई लिख देता हूँ, है ना, लिखते कैसे इस पर आ जाएगा क्या? भाई इस पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, बिना 3 लेवल तक तो हमें रिजर्व करनी है। और नेक्स्ट डेट कौन सा मान क्या है, 6 अक्टूबर, ठीक है भाई 6।
तो भाई ये 6 अक्टूबर की मैं लाइव अपडेट देने जा रहा हूँ। आप भाई देख लो, ये 6 अक्टूबर की मैंने लाइव अपडेट दिया हुआ है। एक सेकेंड इसको स्क्रॉल कर लेंगे। लो भाई, तो ये 6 अक्टूबर की जो भी लेवल्स रहने वाली हैं वो ये रहेंगी: 0 रेफरेंस, +1 +2 +3 एंड डाउन साइड 0 -1 -2 एंड -3। लेवल्स और भी हैं बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी, मैं बता तो रहा हूँ भाई आपको। मैंने पहले भी बोला था, 6000 बैंक निफ्टी की औकात है ना पॉइंट मूवमेंट देने की, तो तुम्हारा भाई 8000 पॉइंट की लेवल्स विद इन सेकेंड अपडेट कर देगा लाइव स्ट्रीमिंग में। सो भाई ये हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। और जनरली जो बैंक निफ्टी की रेंज होती हैं काम करने की, पूरे दिन की एक्टिविटी जो रहती हैं, वो अगर किसी भी सपोज एक पॉइंट से शुरू हो रही है, आसपास से शुरू हो रही है, तो जनरली वो 2 से 3 लेवल्स को फॉलो करती हैं, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, डिपेंड करता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। वन साइडेड है या आइदर अपसाइड है तो अपसाइड की तरफ हल्की फुल्की जिगजैग पैटर्न बनेगी, या प्रॉपर जिगजैग है तो पुट साइड की तरफ बनेगी, तो प्रॉपर जिगजैग बनेगी, पुट कॉल या पुट कॉल पुट या कॉल पुट कॉल। ये 2-3 आपको हमेशा आपको रैली देखने को मिलेंगी। और वन डायरेक्शनल है तो ये रैलियाँ जो अपसाइड की अपोजिट साइड की होती हैं वो बहुत थोड़े से स्लो डाउन होती हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे सपोज करो कि मार्केट कल ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये मार्केट कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ ऐसे आएगी एंड देन कुछ ऐसा भी हो सकता है, मिड पॉइंट से भी रिवर्सल आ सकती है या इस पॉइंट से भी रिवर्सल आ, वो डिपेंड करता है भाई। मार्केट के मूव्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ये हमें पता है कि मार्केट जो भी मूव्स देगी, जो भी रिवर्सल लेगी, जो भी करेक्शन लेगी, या जो भी उसके एंडिंग होंगे, स्टार्टिंग होंगे, ये इन्हीं लेवल से कुछ इस तरीके से होंगे। जब मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यही पैटर्न फॉलो करेगा, एक मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से मार्केट फॉलो, जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करे मार्केट इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। या कुछ ऐसा भी कर सकती है, ऐसा शुरू हुआ, ये पहली रैली में ही इसने 2 लेवल्स को अचीव करा एंड एक करेक्शन आए, और देन अगेन मार्केट ऐसे जाए और मार्केट फिर ऐसे आ जाए। आप समझ रहे हो? तो जो भी पैटर्न मार्केट फॉलो करेगी वो सारे पैटर्न इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही करेंगी, इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए पूरी दिन एक्टिविटी बैंक निफ्टी करेगी। इससे बाहर बैंक निफ्टी की भाई औकात नहीं है, और इससे बाहर मार्केट कुछ मूवमेंट दे दे और वो लेवल्स हमारे पास ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बैंक निफ्टी 100% से आगे की चीज़ों की मैं बात करता हूँ भाई। गारंटी जो होती है ना, लोग जो एक्यूरेसी की बात करते हैं 89%, 85%, 75%, 99%, भाई तुम्हारा भाई जो बात करता है वो 100% यानी कि 100% से ऊपर की चीज़ की मैं बात करता हूँ भाई। कोई झोल झपाटा है ही नहीं, कोई डाउट का तो मतलब सेंस ही नहीं बनता ना मेरे लेवल्स पे। ये जो भी लेवल्स है ना, ये लेवल्स वैसी लेवल्स नहीं, ये सारे बैंक निफ्टी के जो भी हैं ये वेव्स हैं, ये सारे एक एक स्टेप्स हैं। जैसे चेज़ की घोड़े की जो ढाई चाल होती है ना, ये वही है बैंक निफ्टी की ढाई चाल। बैंक निफ्टी कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, कहाँ पे रिवर्सल लेगा, किन पॉइंट पे जाकर साइडवेज होगा, ये एक एक लेवल्स को ही फॉलो करते हुए जो 3 से 4 एक्टिविटीज़ पूरी चार्ट के अंदर होती है, चाहे दुनिया की कोई भी आप चार्ट उठा लो, ये वही होती हैं। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ फुल डे होने वाली है ना, चाहे बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, डाउजन्स हो, भाई ये सारे चार्ट पे मैंने काम करे होंगे, सारे चार्ट का रिजल्ट सेम ही रहा है। तो ये वो सारे लेवल्स, इन्हीं लेवल्स के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ होंगी। इससे बाहर बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटीज़ इन लेवल्स को इग्नोर करके कर ही नहीं सकता है। सो ये सब चीज़ें आपको मैं बिफोर मार्केट दे रहा हूँ। बिफोर मार्केट आपको कोई भी मेंटर अगर ऐसी चीज़ें फ्री कंटेंट, इतनी वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हो तो उस भाई को सल्यूट है, और आप बिल्कुल फॉलो करें। देखो, आप हमेशा अच्छी चीज़ें फॉलो करो, हमेशा लॉजिकल चीज़ें फॉलो करो और हमेशा लॉजिकल रहो,
किसी के कहने में, बहकावे पे या किसी भी तरीके की स्कैम में आप मत आओ। आप मुझे भी क्रॉस चेक करो, मुझे भी काउंटर करो भाई। मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी मैं चाह रहा हूँ भाई, मेरा ना मेन पर्पस है कि लोग जो ये स्कैम में फंसे हुए हैं, जो पेड ग्रुप्स को सर्विसेज को ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं भाई, उन तक ना मैं सही और एक्चुअल कंटेंट पहुँचाऊँ, जो कि ये वेल डिकोडेड कोड्स हैं। ये जो मैंने बैंक निफ्टी को पूरा डिकोड कर रखा है, ये वो चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहा हूँ। तो भाई मेरा यही सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को शेयर करें, इन चीज़ों को रेकमेंड करें एक दूसरे को, और भाई सही चीज़ को आप फॉलो करो। भाई इवनिंग में मैं इन जो भी मैं चार्ट आपसे शेयर करता हूँ, जो भी लेवल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका मैं कंक्लूड करता हूँ उनको, और देन अगेन नेक्स्ट मार्केट के लिए मैं नए अपडेट्स देता हूँ, जो कि लेवल्स न्यू लेवल्स होते हैं, जो नए मार्केट के लिए होते हैं, नेक्स्ट मार्केट के लिए होते हैं, जो कि नेक्स्ट डे के लिए होते हैं। और फिर सेम उसी चार्ट को जो मैं आपको से लाइव मार्केट के लिए, जो बिफोर मार्केट जो भी लेवल्स आपसे मैं शेयर करता हूँ, उन्हीं लेवल्स को मैं आगे स्ट्रीमिंग भी करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।